अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज 5 जून और शनिवार का दिन। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज आपके लिए ये देना है कि अभी जो चैनल पर है ना, खासकर इस वीडियो पे व्यूज़ काफ़ी कम हो गए हैं। यूट्यूब की तरफ से जो नोटिफिकेशन आ रही है उसमें कहा ही जा रहा है कि आपकी वीडियो छोड़ने का जो टाइम है वो बिल्कुल गलत है। जो ऑडियंस है आपके, यानी जो सब्सक्राइबर है वो इस टाइम एक्टिव नहीं रहते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा गौर किया मैंने, और जो रात को वीडियो का सिलसिला शुरू करना था 1 जून से, वो नहीं हो पाया था, तो वो आज रात से शुरू होगा। यानी रात को भी वीडियो आएगी, शाम को भी और सुबह को भी आएगी। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि जो रात का टाइम है वो ठीक है वीडियो डालने का, तो फिर सुबह की वीडियो बंद करके इसको शिफ्ट कर देंगे रात को। यानी एक ही वीडियो में जो दिन भर की पूरी खबरें हैं वो शामिल हो जाया करेंगी। तो आपको किसी तरह की कन्फ्यूज़न या परेशानी ना हो, इसलिए मैंने आपको ये मैसेज रिकॉर्ड करके बता दिया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पर बने रहने के लिए। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी अरब में फ़िलहाल कोरोना के हवाले से 4 तरह की वैक्सीन की मंजूरी दी गई है, जबकि सऊदी शहरियों और यहाँ रहने वाले अजनबियों को 2 तरह की वैक्सीन लगाई जा रही है। आज अखबार के मुताबिक सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि सऊदी अरब के सभी वैक्सीनेशन सेंटर में सऊदी सिटीज़न और अजनबियों को फाइज़र, बायोनटेक और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई जा रही है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से इसी तरह का सवाल एक शख्स ने किया, जिसमें पूछा गया था कि क्या सऊदी अरब में साइनोफार्म वैक्सीन की मंजूरी की कोई खबर है। सवाल का जवाब देते हुए सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना था कि फ़िलहाल तक सऊदी अरब आने वालों के लिए 4 तरह की वैक्सीन की मंजूरी दी गई है, जिनमें फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल है। जबकि सऊदी शहरियों और अजनबियों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर में फाइज़र और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ही लगाई जा रही है। सऊदी अरब में उम्मुल कुरा सरकारी गज़ट ने जुमे को नया यूनिवर्सिटी कैलेंडर जारी कर दिया है। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई की शुरुआत 29 अगस्त 2021 से हो जाएगी, जबकि जो एजुकेशनल ईयर है वो 16 जून 2022 को ख़त्म होगा। नए एजुकेशनल ईयर की हाफ ईयरली छुट्टियां 25 नवंबर से होंगी और 5 दिसंबर से स्टूडेंट दोबारा यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे। पहले सेमेस्टर की छुट्टियां 6 जनवरी 2022 से होंगी, जबकि दूसरे सेमेस्टर की शुरुआत 16 जनवरी 2022 से हो जाएगी। दूसरे सेमेस्टर की छुट्टियां 10 मार्च 2022 से होंगी, जबकि 20 मार्च से स्टूडेंट दोबारा क्लासेस लेंगे। पहला सेमेस्टर 18 हफ्ते जबकि दूसरा सेमेस्टर 19 हफ्तों का होगा और पढ़ाई के दौरान के जो कुल दिन होंगे वो 176 होंगे। सऊदी अरब में डिप्टी हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला अल असीरी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक सफ़र के लिए ज़रूरी नहीं है। अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर असीरी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक में देरी होने के हवाले से बताया कि पहली खुराक लेने के बाद बॉडी इस तरह से एक्टिव हो जाती है कि कोरोना वायरस अगर किसी को लग जाए तो उस पर असर नहीं करेगा, यानी कोरोना वायरस बेअसर हो जाएगा पहली वैक्सीन लेने के बाद। आगे डॉक्टर असेरे कहना है कि कुछ जगहों पर यह देखा जा रहा है कि जानबूझकर वैक्सीन के लिए देरी की जा रही है। सऊदी अरब के अंदर तो अलग मामला है, थोड़ी सी स्टॉक की कमी है और कोशिश ये की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि कम से कम सबको वैक्सीन की एक खुराक लग जाए। लेकिन बहुत सी जगह ये देखा गया है कि जानबूझकर वैक्सीन के लिए देरी की जा रही है, क्योंकि जितनी लेट दूसरी वैक्सीन लगेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो इस तरह की खबर सामने निकली है। साथ ही आपको बता दें कि आगे डॉक्टर असेरी ने कहा कि अगर वैक्सीन के लिए देरी की जा रही है तो उसके लिए अपने दिमाग में वहम न डालें, किसी तरह के शक में ना पड़े। वैक्सीन की पहली डोज काफ़ी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन दूसरी डोज की डेट भी जल्द ही दी जाएगी। सऊदी अरब में मौसम की जानकार हुसैन अल कहतानी का कहना है कि सऊदी भर में अगस्त का महीना सबसे गर्म रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक अल कहतानी ने तवज्जो दिलाई कि सऊदी अरब के शहरों में टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए तो जद्दा सबसे ज़्यादा गर्म शहर होगा। अल कहतानी का कहना था कि साल 2010 में जद्दा में टेम्परेचर 52.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। सऊदी अरब के मौसम विभाग के प्रवक्ता का आगे कहना था कि साल 2010 में जद्दा पूरी दुनिया में सबसे गर्म शहरों में दूसरे नंबर पर था, जबकि पहले नंबर पर पाकिस्तान का शहर मोहनजोदड़ो था, जहां टेम्परेचर 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का कहना है कि सऊदी अरब के शहरों में हाईवेज़ के बनने से जो दूरी है वो सिमट कर रह गई है। भूतकाल में जो दूरी दिनों में तय हुआ करती थी अब सिर्फ घंटों में तय होती है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का कहना है कि पहले रियाद से मक्का मुकर्रमा का सफ़र 18 दिन में तय किया जाता था। शानदार हाईवेज़ की वजह से ये सफ़र 18 दिन की जगह पर अब सिर्फ 9 घंटे में तय हो जाता है। पहले रियाद से कसीम जाने में 5 दिन लगते थे, लेकिन अब 4 घंटे लगते हैं। रियाद से हाइल 9 दिनों में पहुंचते थे, जबकि
अब ये सफ़र 7 घंटे का रह गया है। रियाद से अल-अहसा का सफ़र 6 दिन में तय होता था, लेकिन अब 3 घंटे में सफ़र पूरा हो जाता है। रियाद से वादी अद-दवासिर जाने में 6 दिन की बजाय अब 6 घंटे लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट 1953 में बनाई गई थी। सऊदी अरब के फाउंडर किंग अब्दुल अजीज़ ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से इसको बनाया था। मिनिस्ट्री ने सऊदी अरब के सभी इलाकों को हाईवे के जाल से जोड़ दिया। अब साल 2019 के इंटरनेशनल कंपटीशन फोरम में सऊदी अरब हाईवेज के हवाले से दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया है। सऊदी अरब में हाईवेज का जो कुल नेटवर्क है उसकी लंबाई 75,000 किलोमीटर है। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने शनिवार 5 जून के लिए मौसम का पूर्वानुमान बताया है। बयान में कहा गया है कि शनिवार को मौसम में ज़्यादातर बादल और धुंध रहेगी, जबकि कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की भी उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक असीर, बाहा, मक्का मुकर्रम, मदीना मुनव्वरा के ऊपरी इलाकों में मौसम में धुंध रहेगी, जबकि टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। ईस्टर्न रीजन में कई जगहों पर टेम्परेचर 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग का आगे कहना है कि शनिवार को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हफर अल बातिन में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 13 डिग्री सेंटीग्रेड अल सऊदा में होगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीते 24 घंटों के दौरान आई कोरोना की रिपोर्ट के मुताबिक 1201 नए मामले रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि नई रिकवरी 1322 रिकॉर्ड पर आई है। 16 नई मौत हुई हैं, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7424 हो गई है। एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो 9788 एक्टिव केस है, जिनमें से 1528 मरीजों की हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। सऊदी अरब में कोरोना के कुल मामले अब तक 4,55,418 है, जिनमें से 4,38,206 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 5 इलाकों में 10 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करने के बाद जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए दोबारा खोल दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि बीते 118 दिनों के दौरान सऊदी भर के अलग अलग रीजन्स में 1493 मस्जिदों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद सैनिटाइजिंग के लिए मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया था, लेकिन साफ सफाई और सैनिटाइजिंग होने के बाद मस्जिदों को दोबारा खोला जा रहा है। जिन 5 इलाकों की 10 मस्जिदों की सैनिटाइजिंग जुमा के रोज़ पूरी होने के बाद खोली गई, इनमें से 3 मस्जिदें असीर और ईस्टर्न रीजन से थी, जबकि 2 मस्जिदें कसीम रीजन, रियाज और जाजार रीजन से एक एक मस्जिद थी, जहां कोरोना वायरस के केसों की पुष्टि होने के बाद मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई के लिए बंद किया गया था। बल्दे की चेकिंग टीमों ने कोरोना एसओपीज के वायलेशन पर जद्दा की कई मार्केटों में छापे पर 28 दुकानों और मॉल्स को सील कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बल्दे की टीमों ने चेकिंग मुहिम के दौरान 133 वायलेशन रिकॉर्ड किए। सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी और नोज मास्क का सही तरीके से न पहनना, ग्राहकों का टेम्परेचर चेक करने में भी कई मॉल वाले आनाकानी कर रहे थे। इसके अलावा तवक्कलना ऐप भी चेक नहीं की जा रही थी। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने दोबारा से वार्निंग देकर कहा कि बल्दे के इंस्पेक्टर्स कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए एसओपीज की पाबंदी कराने के लिए छापा मुहिम जारी रखे हुए हैं। लिहाजा मार्केटों के अंदर आम लोगों के साथ साथ दुकानदारों और शॉपिंग मॉल के मालिकों को भी एहतियात की ज़रूरत है। सऊदी अरब में हेल्थ आइसोलेशन के वायलेशन पर दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। कैद और जुर्माने की सज़ा का हुक्म जारी हो सकता है। मक्का मुकर्रमा में 113, नजरान में 46, जबकि हाइल में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक मक्का मुकर्रमा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव 113 लोगों को हाउस आइसोलेशन का पाबंद बनाया गया था, लेकिन उन्होंने इसकी पाबंदी नहीं की, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। इनमें से हर एक पर 2 लाख रियाल तक जुर्माने या 2 साल तक कैद या फिर दोनों सज़ाओं का हुक्म जारी हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।